अगर आप लोग भी क्लास 12 के छात्र हैं, हिंदी का पेपर देने जाए तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल 1000% रियल पेपर होने वाला। अगर नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, लेकिन नहीं आएगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका विषय कोड 106, 206, 306 होने वाला है। इंटरमीडिएट का यह पेपर होने वाला है हिंदी का, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है, एक नंबर क्वेश्चन रहस्य कथा है जी के बालकृष्ण भट्ट, ये सब हम करवा दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सारा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है अगर तो आप लोग जाकर चैनल पर जो है वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जो सुबह हम वीडियो डाले हैं वो वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। आप फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए ना, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए। फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है 199 रुपये में दे दिया जाएगा, ठीक है। सेंटअप एग्जाम का पेपर 99 रुपये में जो है दे दिया जाएगा, ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये 95 नंबर क्वेश्चन तक, 97, 98, 99 और ये 100, ठीक है। यहाँ से जो है हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्टार्ट है। देखिए दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख रहे हैं। परिश्रम का महत्व, भ्रष्टाचार की समस्या, शिक्षक दिवस पर निबंध, राजभाषा हिंदी, वन संरक्षण, ठीक है। किसी एक पर जो है ये आपको निबंध जो है लिखना है, ठीक है। निबंध भी हम लिखे हैं, आप लोग देख बताएंगे कैसे, ठीक है। नीचे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग ना आंसर को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतारणों को सप्रसंग व्याख्या करना है। पहला नंबर, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ठीक है। ये पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया है, धनी सो परुख जस कीर्तो जासो, फुल मारो पे मैरू न बासु, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो गया है, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा नंबर, ये जो है सभी का क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। इनमें से 2 क्वेश्चन का जो है आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है, अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई सुव्यवस्था के बारे में जो है चर्चा करना है, ठीक है। इसका भी हम आंसर बताएं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है आप लोग कर दीजिए, ठीक है। या फिर अथवा में लिख देना है, अथवा में भी प्रश्न है, अपने विद्यालय में मनाए गए शिक्षक दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किसी 5 पर जो है मतलब उत्तर देना है, ठीक है। और सभी के लिए 2 अंक मिलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम क्या होता, ठीक है। ठीक है, ये जो है 2 नंबर, शिक्षा का अर्थ है कि इसके क्या कार्य है, पठित पाठ के आधार पर जो है करना है, ठीक है। इसके बाद एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षिप्त में जो है बताना है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर, संक्षिप्त में जो है आप लोगों को बताना है। इसके बाद देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित दूसरे कड़बक का धौर सौंदर्य स्पष्ट करके जो है इसका आंसर जो है बताना है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन जो है दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अवतरण में से एक पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। विभूति के रूप में कसौटी पर कसे जाने वाले व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र अपने स्वार्थों के ऊपर उठकर अपने मित्र की बुराई की तरह राह पर चलने से बचाता है। वह गिरते हुए मित्र को हाथ थामकर गिरते हुए बचाता है। वह अपने मित्र को न तो भटकने देता है और न ही सही रास्ते भूलने देता है, ठीक है। सदैव उसकी सहायता करता है और सही पथ पर चलने में मदद करता है, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न निबंध जो दिया था, यहाँ से जो है आंसर जो है स्टार्ट है, ठीक है। दिए गए 6 विषय में से देखिए, उदाहरण परिश्रम का महत्व, तो देखिए परिश्रम का महत्व पर लिखना है। तो परिश्रम का अर्थ है कठिन प्रयास, लगन, और यह मानव जीवन पर आधारशील है। संसार में जितने भी आविष्कार, विकास, सफलता हुई है वे सब परिश्रम की ही तो देन है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यह कहावत है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, न कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है। परिश्रम व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है और उसमें आत्मविश्वास पैदा करता है। किसान खेत में, मजदूर कारखाने में और विद्यार्थी अपनी शिक्षा में परिश्रम करके ही जीवन में संतोष और लक्ष्य की प्राप्ति जो है ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिख लेना है, परिश्रम से शरीर मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि हमें
काम करने से रोकता है, जीवन में निष्कर्ष बना देता है। परिश्रम से हम अपने नैतिक गुणों, ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य, विकास की सहायता से जो है प्रदान कर सकते हैं और बहुत आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, अतः हमें यह समझना चाहिए कि संसार में बिना परिश्रम के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। केवल प्रगति व्यक्ति सफल व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य परिश्रम व्यक्ति समाज में, देश में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, सप्रसंग व्याख्या करना है 2 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कि 2 अवतरणों का व्याख्या करना है। सच है, जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता। संदर्भ, यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है। यह निबंध है। ठीक है, बातचीत से लिया गया है। किस पाठ से? तो बातचीत से लिया गया। भावार्थ देखिए, लेखक के अनुसार वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को ही मनुष्य के भीतर छुपे चरित्र स्वभाव को प्रकट करती है। जब तक कोई व्यक्ति चुप रहता है तब तक उसके गुण, अच्छाई, दोष, बुराई, ठीक है, दोनों ढके रहते हैं। बोलना ही वह माध्यम है जिससे उसकी आंतरिक विचार, विवेक और संस्कार सामने आते हैं और तब ही सही मायने में उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक के जो है अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, ये भावार्थ बालकृष्ण भट्ट वाला। आगे चले। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, बिना लड़े सिपाही। यह युक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है, कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए भावार्थ समझ लीजिए। यह लाहना सिंह द्वारा बोला गया है एक संवाद है जो अभ्यर्थी को सतत क्रियाशील के महत्व को दर्शाता है। जिस प्रकार घोड़े लगातार दौड़ाया या फेरे दिए जाते हैं वो आलसी हो जाते हैं, बिगड़ जाता है, उसी प्रकार सिपाही यदि युद्ध या सैन्य अभ्यास में लगातार न लगाया जाए तो उसका कौशल, साहस कम हो जाता है। यह सिपाही जीवन कठोर, नियमित और स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर पत्र लेखन है। तो अपने विद्यालय में प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई, समुचित व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर स्कूल का जो है अपना स्कूल का जो नाम है, यहाँ पर स्कूल का आप लोग नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं ध्यान विद्यालय के शौचालय को खराब स्थिति को आकर्षित करना चाहता हूँ। हम शौचालय में प्रायः गंदगी रहती है जिसमें वहाँ दुर्गंध आती है और संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। सफाई कर्मी भी अनियमित और पानी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को भारी सुविधा का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें बाहर जाने पर विवश होना पड़ता है। ठीक है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस गंभीर समस्या को देखते हुए शौचालय की साफ सफाई दैनिक जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उचित स्वस्थ का व्यवस्था जो है आप करें। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इस कार्य के लिए मैं समक्ष विद्यार्थियों का आपका आभारी रहूँगा, सदा सदा ठीक है, सदा धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम जो है यहाँ पर आप लोग नोट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लघु उत्तर ये प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार वाक शक्ति न होती तो क्या होता है? तो बालकृष्ण भट्ट के दस, यदि मनुष्य की वाक शक्ति, बोलने की शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सब लोग चुपचाप बैठे रहते, वे एक दूसरे को सुख दुख, अनुभव और भावों का आदान प्रदान न कर पाते। इससे सृष्टि का विकास रुक जाता और जीवन निष्क्रिय हो जाता। ठीक है, अब लाहना सिंह किस गांव आया था? तुर्की मौलवी को कहता था। देखिए लाहना सिंह जो था उसने कहा था, कहानी के अनुसार लाहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी के लोग बड़े बड़े पंडित वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए और अब वे लोग हिंदुस्तान में आएंगे तथा गौ हत्या बंद करवाएंगे। ठीक है, ये जो है हो जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए जयप्रकाश नारायण वाला हो जाएगा यहाँ पर आंसर। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वे जब अमेरिका से लौटकर आए तो उन्हें पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति भारत को गुलाम बनाए रखने की थी। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश शासक का समर्थन कर रही थी, ठीक है, जो देश की आज़ादी के खिलाफ था। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण वाला होगा अर्धनारीश्वर वाला यहाँ पर है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ में वर्णित के नविवृत्ति का क्या है? तो देखिए प्रविवृत्ति यह वह मार्ग है जो जीवन को संसार से जुड़ा हुआ है। यह घर गृहस्थी, परिवार, जिम्मेदारी और भोग विलास का महत्व देता है। निवृत्ति मार्ग यह वह मार्ग है जो संन्यास, मोक्ष से जुड़ा होता है। यह संसार के
बंधनों को मुक्त होकर वैराग्य आध्यात्मिक साधना का महत्व देता है। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद अर्धनारीश्वर में ये बढ़ा लेना। चलिए गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन के बारे में ये रोज कहानी के अनुसार गैंग्रीन एक भयानक बीमारी का नाम है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में कांटा चुभने या साधारण चोट के कारण घाव सड़ जाने से होती है। इसका इलाज घाव वाले अंग को काटकर अलग करना होता है ताकि जहर पूरे शरीर में न फैल सके। मालती के पति महेश्वर इस बीमारी के डॉक्टर थे। ठीक है, ये जो आंसर है हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे यहाँ पर मैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जो है दिया गया है। पहले मलिक मोहम्मद जैसी वाला देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार, मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार उन्होंने पद्मावत महाकाव्य की रचना गीढ़ी प्रीति, ठीक, गहरे प्रेम और अपने रक्त के आंसू, गहरे वीरा की पीड़ा से की है। इस संदर्भ में रक्त में लेई का अर्थ उनकी रचना और खून पसीना समर्पण है। ये गहरे और विद्या काव्य के लिए कठिन श्रम के प्रतीक हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के अनुसार लिखना है। तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी भी कहा जाता है, संपूर्ण क्रांति के दौरान गठित छात्र युवक संघर्ष समितियों का निम्नलिखित अपेक्षाएं रखी थी। लोकतंत्र की निगरानी समिति विधानसभा में लोकतंत्र की अस्थायी प्रहरी का काम करे और उन्हें लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र निगरानी समिति और विधानसभा लोकसभा के स्तर पर काम, उन्हें लोकतंत्र को जागरूक सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सामाजिक परिवर्तन में लिख रहे हैं, समिति को केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि उन्हें समाज में व्यक्त बुराइयों को, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, जाति प्रथा और छुआछूत को दूर करने के लिए भी काम जो है करने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग ना यहाँ ये वाला भी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो देखिए शिक्षा का अर्थ यहाँ पर है जी कृष्णमूर्ति द्वारा शिक्षा का अर्थ के अनुसार शिक्षा का अर्थ सच्ची अर्थ के प्राप्त नौकरी पा लेना। सच्ची शिक्षा का वो है जो स्वतंत्र विचारशील बनाती है, हमें जीवन में सत्य को समझने की, चुनौतियों का सामना करने की जो है शक्ति देती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए, ठीक है, तो आपको 199 रुपये का फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो हम पेपर देंगे उसमें से आप सेंटअप एग्जाम का जो बाकी पेपर चाहिए, ठीक है, तो वो 99 रुपये में आपका एक पेपर बचा है, ले लीजिएगा। ठीक है, इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।